साथियों, यह जो लेटर आया है, यह सब कुछ क्लियर कर रहा है। मैं 100 का उदाहरण लेकर के इस लेटर को समझाने का कोशिश करूंगा और डोमिसाइल आपको 100% समझ आ जाएगा। इसमें मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है और इसको भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि ये क्या है ना। ये क्या है, ये पॉइंट 6 क्या है, 6 क्या है, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आपको जितना भी डॉट है, चाहे आप अदर स्टेट के हों चाहे बिहार के हों, आपका हर एक डॉट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो एक तो ये लेटर है, साथ ही साथ एसीएस जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसका भी रेफरेंस मैंने रखा हूं, और साथ ही साथ मैं एक मैथ्स भी अच्छे से पढ़ा लेता हूं। तो सब कुछ मिला करके मैं आपको बताने वाला हूं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, इसीलिए इस वीडियो में आप बने रहिए, है ना। 85% का क्या मामला है और इसको 100 में से समझने का कोशिश करते हैं, क्या वाकई ये 85% है या कुछ और है। ओके, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं। एक तो डॉक्यूमेंट आप देख पा रहे हैं, आराम से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। लिखा है, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों का 40% बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक अथवा इंटर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा, पहली बात। परंतु 40% रिक्तियों के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर शेष रिक्तियां 60% रिक्तियों के लिए हड़त प्राप्त कोटि से के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरी जा सकती है ना। तो ये स्थिति है, इसको समझने का कोशिश करते हैं। ओके, चलिए, यही मेन रूप से है जिससे आपको पता चल रहा है कि डोमिसाइल लागू हो गया, है ना, इसी बात से। तो कैसे पता चल रहा है, क्यों पता चल रहा है, सब कुछ मैं बताने जा रहा हूं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, आप आराम से समझिए, है ना। ओके, बाकी देखिए, यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है साहित्य सहचर ऐप। यदि हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो एक बार जरूर देखिएगा हमारा ऐप, और बहुत सारे फ्री लेक्चर पड़ा हुआ है, जीएस संबंधित भी बहुत सारे लेक्चर फ्री पड़ा हुआ है, तो पहले देख लीजिए अच्छे से, और टीआरई 4 के लिए जरूर जुड़ जाइए, है ना। जो हमारे स्टूडेंट 13 जनवरी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परफॉर्मेंस देख करके, है ना, हमारे आसपास के कई सारे स्टूडेंट, है ना, जो उन स्टूडेंट्स को जानते थे और कितने कमजोर थे, वो कितने कैसे इंप्रूव हुए हैं, वो भी हमने देखा है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहां भी आप जुड़ सकते हैं, है ना, यदि आप मेरा अच्छा ना लगे तो। ठीक है, चलिए हम बातचीत करने जा रहे हैं, जो मेन बातचीत है उसको समझने का कोशिश करते हैं। ओके, तो देखिए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि केवल 100 सीट आया है ना। 100 सीट को लेकर के समझने का कोशिश करते हैं। ओके, और आपको आराम से सब कुछ समझ आ जाए। पहली बात, आप जानते थे कि जब ईडब्ल्यूएस नहीं आया था ना, तो 50% का आरक्षण हुआ करता था, है ना। 100 में से 50% का आरक्षण हुआ करता था, किसके लिए हुआ करता था, तो आप जिस स्टेट के हैं उसके लिए हुआ करता था। बाद में 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आ गया, है ना। ये स्थिति बनी, मतलब ये हुआ कि आप बिहार के रेसिडेंस हैं, है ना, बिहार के रेसिडेंस हैं, है ना, तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं है। ये 50% और 10% में जैसे पहले चल रहा था सब कुछ वैसा ही चलेगा। रेसिडेंस का मामला है, इसमें बिल्कुल ये मामला नहीं है जो आपने यहाँ देखा है ना। ये मामला बिल्कुल नहीं है कि आपको मैट्रिक और इंटर बिहार से पास किया होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। पहली बात आप ये समझिए, बस रेसिडेंस होना चाहिए और आपका जो कैटेगरी है वो कैटेगरी अपने आप लग जाएगा, चाहे आप वो ईबीसी ओडब्ल्यू जो बीसी होता है, ईबीसी होता है ना, एससी एसटी जो भी कैटेगरी है वो सभी अपने आप इसमें लग जाएगा और इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लग जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो बिहार के जो ईबीसी हैं, एससी एसटी जो भी हैं, उनके लिए 50 सीट दे दिया गया। ठीक है, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीट दे दिया गया, 60 सीट तो चला गया, है ना। ये 60 सीट का मामला गया। ओके, 60 सीट। अब बचा ये 100 में से कितना सीट, 40 सीट। ओके, 100 में से कितना सीट बच गया, 40 सीट। ओके, तो हम इसको देखते हैं ये 40 सीट के साथ क्या मामला है, और यही सब कुछ समझ आ रहा है आपको। ठीक है, 100 में से 40 सीट है और इसमें देखिए क्या है, इसमें अब कहा जा रहा है 40 सीट में से हम जो है इस 40 सीट में से हम 35% सीट महिलाओं के लिए देंगे, है ना। 40 में से 35% सीट महिलाओं के लिए देंगे। अब क्या हुआ, एक तरह से जनरल सीट जो है ना, उसमें से 35% महिलाओं के लिए दे देंगे। एक बार मैं कैलकुलेटर आपके सामने ले लूं, या फिर ऐसे भी आप 40 का 35% निकालिए। 40 का 35% निकालेंगे तो मेरे सामने कैलकुलेटर है ना, मेरे हाथ में कैलकुलेटर है, और 40 का मैं 35% निकाल रहा हूं, तो पता चल रहा है कि 14 सीट जो है इस 40 में से
महिलाओं के लिए अतिरिक्त मिल गया, है ना, महिलाओं को अतिरिक्त मिल गया ये 40 सीट। ओके, तो सॉरी 14 सीट, 35%। अब कितना बच गया, 65%, है ना। तो 40 का एक बार 65% निकाल लेते हैं, ठीक है। 40 का 65% हो गया आपका 26। ओके, 26 हो गया। अब ये 26 बाकी था जनरल सीट, है ना, ये बाकी महिलाओं के इधर जनरल सीट बाकी था। ओके, और ये जनरल सीट था एक तरह से, है ना, इस पर सारे लोग फाइट कर सकते थे, 100 में से 26 लोग बाहरी आ सकते थे, अदर स्टेट के आ सकते थे। लेकिन अब क्या कह दिया, इस 26 सीट में से इस 26 सीट में से इस 26 सीट में से आपका 40% सीट उनके लिए रिजर्व किया जा रहा है जो बिहार से मैट्रिक या इंटर किए हैं, बिहार के किसी भी इंस्टीट्यूट से, है ना, चाहे आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, किसी से। तो इस 26 में मतलब 26 का 40% एक बार निकालिए आप, है ना, 10.4 आता है, 10.4 आता है ना, तकरीबन 11 ना कहिए तो 10 सीट तो कह ही सकते हैं आप, 10 सीट कह सकते हैं, है ना। और इधर बाकी कितना बच गया, और ये बाकी अदर स्टेट के लिए, या फिर इसमें ऐसा नहीं कि ये जनरल सीट बचेगा, है ना, ये आपका जनरल सीट बचेगा। 26 में से आप घटा दीजिए कितना, 10.4, मतलब 15.6 सीट बच गया अदर के लिए, है ना। जो जनरल सीट है वो जनरल सीट, अदर में बिहार के भी जनरल शामिल हैं, सब शामिल हैं, ठीक है। इनमें कोई भी इसमें एक्सट्रीम जनरल कह सकते हैं, वो वाली स्थिति इसमें आने वाली है। तो एक तरह से आप 100 के हिसाब से आप भी बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि हम क्या बातचीत के 100 मतलब एक तरह से परसेंटेज होता है। तो अब जो खाली जनरल सीट बचा ना, जो अदर स्टेट जिसमें शामिल है ना, 15.6% बचा। इसका मतलब रिजर्वेशन कितना बचा, रिजर्वेशन कितना हो गया, 100 में से माइनस 15.6 लीजिए, है ना, तो 84.4% हो गया। ये बिहार के निवासियों के लिए आरक्षण हो गया। अब आपको पूरा मैथ्स समझ आ गया होगा, है ना। एक बार मैं आपका रिवीजन फिर से करवाता हूँ, ये मैथ्स क्या है ना, ये मैथ्स क्या है, बिल्कुल एक बार रिवीजन करवाता हूँ, है ना। तो देखिए 60% तक मामला पुराना है ना। आप बिहार के रेसिडेंस होना चाहिए बस, है ना, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है या कुछ भी है, अपने कैटेगरी में आपको रिजर्वेशन तो मिलना ही मिलना है, चाहे आप कहीं से भी पढ़े हो, कुछ भी किए हो। ओके, इसलिए मैंने पिछले वीडियो में या करके बोला था। ओके, अब देखिए बाकी जो सीट बच गया है ना, बाकी जो 40 सीट है, अभी अभी बताया गया था कि भाई लड़कियों को 35% आरक्षण देंगे, तो इस 40 सीट में से, ओके, इस 40 सीट में लड़कियों को दिया जाएगा, है ना, आरक्षण। और 14 सीट, है ना, अलग से 14% का रिजर्वेशन आप मतलब 100 में से 14 सीट लड़कियों को दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप दिए देख पा रहे हैं कि बाकी जो 65% बच गया, 26 सीट, है ना, ये जनरल हुआ। और इस जनरल सीट में से भी कहा कि नहीं, 26 सीट पूरे के पूरे अदर स्टेट के लिए नहीं दे सकते हम, उसमें से 40% सीट अपने यहाँ के लिए रिजर्व रखते हैं, 60% सीट। और इसको 100 में ही देखे तो परसेंटेज निकला कि 15.6% जो है जनरल सीट रहेगा, जिसमें अदर आ सकते हैं, है ना। बाकी जो है आपका रेसिडेंस के लिए, बिहार रेसिडेंस के लिए इतना, और इसमें बाकी आरक्षण वाली बातें आप सारी चीजें समझ चुके हैं। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, है ना। इससे आसान हमको नहीं लगता है कि हम कर सकते थे, है ना, फिर भी मुझे बताइए। बाकी हमसे जुड़ना चाहते हैं मैथ्स पढ़ने के लिए, है ना, मतलब जीएस पढ़ने के लिए, जीएस का हर एक यूनिट मैं पढ़ाऊंगा, है ना, चाहे भारत का भूगोल हो, भारत का इतिहास हो, है ना, आपको साइंस पढ़ना हो, मैथ्स पढ़ना हो, करंट अफेयर पढ़ना हो, या फिर हिंदी साहित्य पूरा पढ़ना हो, चाहे ग्रामर पढ़ना हो या फिर साहित्य पढ़ना हो, है ना। जो हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनका रिव्यू आप देख सकते हैं, है ना, कितना शानदार है। ओके, तो जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ, बहुत कम फी रखा गया है, टेस्ट के लिए तो भी जुड़ सकते हैं, है ना, 101 का ही टेस्ट रखा गया है।